और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टाइम के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। नोएडा पुलिस खुला बता रही है कि भैया जी हम आपको बाबू भैया नहीं करेंगे, सीधे आएंगे, उठाएंगे एंड जेल में डाल देंगे। मतलब कि ये है हमारे देश का कानून। मतलब अगर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई मेरी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है एंड अगर सैलरी दे भी रहा है तो बहुत ही ज्यादा कम सैलरी दे रहा है, तो क्या इसके खिलाफ हम आवाज भी उठाना बंद कर दें? अगर आपको काम करना हो तो आप इन करके आराम से काम करने जाओ, अगर आपका काम नहीं करना है आज की तो आप छुट्टी ले लो। मतलब कि यही हमारे देश का कानून। यार क्या हद इन लोगों का चूतिया पाया। मतलब कि आप इस पुलिस वाले की बात सुनो, मतलब ये कह रहे कि हम आपको उठा करके ले जाएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे, एकदम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी के भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे। लास्ट में ये क्या बोल रहे हैं, हम भी आपके जैसे हैं, हम भी आप ही जैसे गरीब घर से, किसान घर के पैदा हुए हैं। मैं मानता हूँ आप भी किसी गरीब घर में या किसी किसान के घर में पैदा हुए हो। हम भी आपके ही परिवार से हैं, हम लोग कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, हम भी किसान मजदूर लेबर वर्ग के ही आते हैं। बट क्या आप 10,000 की सैलरी में काम कर लोगे? अगर आपको कोई 10,000 दे तो कोई छोड़ो, अगर आपको सरकार 10,000 दे कहे आप 12 घंटे या बोलो 8 घंटे काम करो, ड्यूटी करो आकर के, आप करोगे? कभी नहीं करोगे। इतनी जेन्युइन समस्या है, सब लोग बच्चे पालने आए हो, परिवार का भरण पोषण करने आए हो, उस नियत पे काम करो। बट अगर यही मजदूर उसी बात को लेकर के रोड पर आ जाए तो आप लोगों को कहते हो कि आप लोगों को उठा करके ले जाएंगे। जोश है सबको, एक दूसरे को देख करके आप लोग रंग बदल रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। भाई साहब मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे हैं इसमें, जो मजदूर लोगों से इन पत्रकारों ने सवाल पूछा है, उन्होंने जो जो बातें बताई, मतलब कि अगर मैं आपको उन सभी बातों को बताऊं ना भाई साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले। मतलब कि मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें एक औरत से पूछा गया कि आप बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों इस तरीके से रोड पर आ गए? तो उन्होंने बताया है कि सर जी मेरे कंपनी में या बोलूँ तो मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ पर मुझसे खड़े होकर के लगभग 12 घंटे काम कराए जाते हैं। क्या काम क्या करती हैं? धागा काटते खड़ा खड़ा। कितने घंटे की ड्यूटी होती है एक दिन में? 8 घंटा। 8 घंटा होती है। ओवर टाइम भी हो जाता है? ओवर टाइम लगता है तो 2 घंटा देता है। इसमें से 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी होती है एंड अगर उस 8 घंटे की ड्यूटी में मुझे पानी पीना हो, खाना खाना हो, अगर मैं पानी पीने चली जाती हूँ तो मुझे गाली से बात किया जाता है एंड कहा जाता है कि तुम पानी पीने नहीं जा सकती, काम पे ध्यान दो एंड पूरे 8 घंटे मुझे खड़ा रखा जाता है, मुझे स्टूल तक दिया नहीं जाता है। तो 12 घंटे का काम करवा के और 2 घंटे का एक्स्ट्रा, ये आप कह रहे हैं? अब ये तो नाइंसाफी है ना? अगर ये जो बोल रही है ये नाइंसाफी है ना? मैं धागा काटती हूँ एंड हर वक्त मुझे खड़े होकर ये काम करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया है 8 घंटे की सैलरी 10 या 11 हज़ार बताई उन्होंने एंड उसके अलावा उन्होंने बताया कि 4 घंटे और ओवर टाइम करवाया जाता है। बट 4 घंटे ओवर टाइम करवाने के बावजूद ये लोग सिर्फ 2 घंटे की पैसे देते हैं। सोच सकते हो ये प्रॉब्लम किसी के साथ हो रहा है एंड वो सड़क पे ना उतरे अपने प्रॉब्लम को लेकर के। एंड मैं दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, इसी वीडियो में एक बंदे से जब सवाल पूछा गया कि आप बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले 2 साल से इस कंपनी में हूँ, 8 घंटे काम करवाते हैं जिसमें सिर्फ 10,000 की सैलरी दी जाती है एंड 8 घंटे तक हमें खाना खाने तक को नहीं दिया जाता है। हमें मिलता है 10 बजे खाना मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है? 10 बजे के बाद डायरेक्ट देती है हमें कंपनी 6 बजे, मतलब 8 घंटे बाद खाना। 8 घंटे भूखे रहेंगे, पता कौन इंसान 8 घंटे भूखे खड़े रहकर काम कर सकता है? 16 घंटे काम। एंड उनसे पूछा गया कि क्या आप 2 साल से काम कर रहे हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी 2 या 2.5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे जो आ चुके हैं लोग लगभग 5-5, 10-10 साल से, उनको भी सेम टू सेम यही सैलरी दी जाती है। कितने टाइम से इतनी सैलरी है? ये सर 2 साल से तो मुझे काम करते हुए हो गए, 10-10 साल से बंदे उसमें काम कर रहे हैं, उनकी उतनी सैलरी है 10 या 11 हज़ार बस। एंड जो बड़े बड़े अधिकारी या बोलो तो जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उन लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, वो लोग मजे से अपने अपने काम को अंजाम देते हैं एंड एकदम एसी में बैठकर काम करते हैं। हम लोगों को बैठने तक नहीं दिया जाता है। एंड एक और इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें एक औरत से या बोलो तो एक लड़के से सवाल पूछा गया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों की ड्यूटी 6 बजे सुबह में लगती है। अब जाहिर सी बात है कि एक औरत की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैं माँ हूँ, उन्होंने बताया कि मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है, उन सब चीज़ को देखते हुए हमें 2-4 मिनट की देरी हो जाती है। 2-4 मिनट ज़्यादा नहीं, वो खुल करके बता रही थी कि मैं 2 से 3 मिनट देर जाती हूँ कंपनी में, तो बोला जाता है कि क्यों आई हो कंपनी में, छुट्टी कर लो ना, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से हमें धुतकारा जाता है। 10,000 की सैलरी में हमें इस तरीके से धुतकारा जाता है। एंड क्या करो, मजबूरन है, बच्चों का पेट पालना है, खुद का पेट पालना है, घर चलाना है, तो कुछ ना कुछ करके किसी न किसी तरीके से बड़े बड़े लोगों की गालियाँ सुनने के बाद भी हमें मजबूरन में काम करना पड़ता है। अब अगर सोच लो एक इंसान या एक इंसान के यहाँ तो बात ही नहीं है, इतने सारे इंसान जब इस तरीके से मजदूरी कर रहे हो एंड जिसका वेतन 30 महीने वो लोग एकदम बैल की तरह काम करवाने के बाद सिर्फ 10 से 11 हज़ार रुपये दे रहे हैं,
सोच लो कोई इंसान किस तरीके से काम करेगा। एंड उन सभी लोगों को ये पुलिस वाला के क्या कर रहा है, भैया बाबू नहीं करेंगे, सीधे उठा के ले जाएंगे। यही हमारे देश का कानून है। किसी गरीब के ऊपर तुम लोग इस तरीके से जुल्म करो एंड सरकार तो आपके साथ है ही। एंड सरकार की तो छोड़ो, सरकार तो यहाँ पर इन सभी को पाकिस्तानी बता रहे हैं। मतलब कि यार पुलिस वाले खुद खुला बता रहे हैं कि ये सभी इंडियन नहीं पाकिस्तानी हैं जो ये नोएडा में इस तरीके से दंगे भड़का रहे हैं, इस तरीके से रोड पर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा में तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया। एंड मैं क्या ही बताऊं, मतलब कि आप लोग खुद सोच करके देखो, विदेशी कंपनी के लोग और सर विदेशी कंपनियां सारी और ये चंदा देती हैं सरकार के लिए और सरकार में पैसे उठाती नहीं, आम मजदूर किस्ता है। जबकि ये प्रशासन है, शासन है, उसने हमारा साथ देना चाहिए। या वो लोग विदेशी कंपनी आकर के हमारे देश में हमारे लोगों के साथ इस तरीके से जुल्म करती है। पानी भी पीती हूँ, उसमें भी बोल देता है सर, क्यों पानी पी रहे हो? नहीं तो क्या करें, बाहर आता व्रत रख लें। भगा देता है सर। एंड हमारे देश का कानून एंड हमारे देश का नेता इन लोगों का साथ देने के बजाय उन विदेशी कंपनियों का साथ देती है। शासन है, उसने हमारा साथ देना चाहिए। हम मजदूरों को, हम इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। ये कंपनी जितनी भी आता लगी हुई क्षेत्र में सब विदेशी कंपनियां हैं। यही तो है हमारे देश का कानून एंड यही तो है हमारे देश का अराजकता, जो कहती है कि भाई साहब सब कोई साथ में चलेंगे, फिर चाहे अमीर हो गरीब हो, हर कोई साथ में चलेंगे। एंड योगी जी एंड मोदी जी का तो छोड़ो ही, वो लोग इन सभी प्रॉब्लम को छोड़कर बंगाल में रैली कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में एकदम अपने आप को पूरी तरीके से झोंक चुके हैं। मतलब कि समझ में ये नहीं आता कि वो दोनों देश के पीएम हैं, योगी जी यूपी के सीएम है या क्या है, समझ में नहीं आता। या वो लोग एकदम स्पेशली बीजेपी के नेता हैं जो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। बाकी तो सोचना आप लोगों को है कि आप लोग क्या चाहते हो, किस तरीके से क्या जिस करना चाहते हो, आप लोग खुद सोच लो। कोई इस चीज़ को बताने या कोई इस चीज़ को समझाने नहीं आएगा। एंड अगर आज आपने अपने गरीब लोगों का साथ नहीं दिया तो आगे चल करके यही विदेशी कंपनियां आपको ले डूबेगी एंड फिर से अंग्रेज़ों का राज हमारे देश में होगा। बाकी तो आप लोगों के ऊपर है, सोचो समझो एंड अपने आप को इस चीज़ के बारे में समझने का मौका दो।